अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि पीएमएस सेशन 22-23 की यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। इस बीच रजिस्ट्रेशन वगैरह तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर दी है और चॉइस फिलिंग यहाँ पे चल रही है। तो चॉइस फिलिंग पे हमने लगातार वीडियोस अपलोड किए एंड अभी आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट जो है चॉइस फिलिंग के बारे में नहीं होगा। तो इस वीडियो में जो है हम बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे करने वाले हैं, यानी कि सेकंड राउंड के बारे में हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड किस सिचुएशन में होता है और सेकंड राउंड में क्या कॉलेजेस ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, सेकंड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, क्या जिस कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगी वो सेकंड राउंड में जा सकता है या नहीं जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट है, ये हर स्टूडेंट का डाउट होता है। तो डिटेल में मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम में भी जुड़े रहिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड राउंड जो आपका है 2022 सेशन का वो 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड राउंड किस सिचुएशन में स्टार्ट होता है, देखिए जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, 8 तारीख लास्ट डेट है आपको सीट कंफर्म करने की या सीट फ्रीज फ्लोट जो भी होगा आपका करना, उसको 8 तारीख लास्ट डेट है। 7 तारीख तो आपको कंफर्म करने की लास्ट डेट है, देन 8 तारीख का दिन आपको दिया जाएगा कैंसिल करने के लिए अपनी सीट। इन केस अगर कैंडिडेट ने कैंसिल कर दी तो AICTE जो है 8 तारीख को शाम को चेक करती है कि हमारे पास कितनी सीट्स वैकेंट हैं। ठीक, अगर सीट्स वैकेंट रही तो उस सिचुएशन में सेकंड राउंड हो जाता है, अगर सीट्स वैकेंट नहीं रही तो सेकंड राउंड नहीं होता। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हर साल सेकंड थर्ड राउंड हो जाता है और इस साल 3 राउंड्स काउंसलिंग के होंगे। पिछले साल 2 हुए, इस साल 3 राउंड्स हो जाए और हर साल जो है सीट्स वैकेंट रहती हैं। फिर तीसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद भी जो है वो सीट्स वैकेंट रहती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट जाएगा वो अगर उसको अलॉटमेंट हुई तो सेकेंड राउंड में वो जा सकता है या नहीं जा सकता। देखिए फर्स्ट राउंड में जिस कैंडिडेट को कॉलेज मिला, अगर उसने अपनी सीट को फ्रीज़ कर दिया यानी कि अपनी सीट को कन्फर्म कर दिया तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर वो स्टूडेंट सीट को फ्लोट कर देता है यानी कि वो उसको जो कॉलेज मिला है वो उसको पसंद नहीं है तो उस केस में वो सेकंड राउंड में जा सकता है। और अगर स्टूडेंट ने नॉट इंटरेस्टेड इन PMSS कर दिया, क्योंकि सीट मिलने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, फ्रीज, फ्लोट और नॉट इंटरेस्टेड इन PMSS। अगर आप फ्रीज या नॉट इंटरेस्टेड इन PMSS कर लोगे तो आप सेकंड राउंड में नहीं जा सकते। फ्रीज कर दी आपने तो आपकी सीट कंफर्म होगी। अगर आप फ्लोट कर देते हो यानी कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, मैं सेकंड राउंड में जाना चाहता हूँ, तो उस केस में आपको सेकंड राउंड में जाना है। और जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में नो अलॉटमेंट आती है यानी कि उसको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो भी सेकंड राउंड में जा सकता है। ठीक, तो एक वो कैंडिडेट जा सकता है जो अपनी सीट को फ्लोट कर देगा और उसके साथ साथ जिसको सीट न मिलेगी वो भी सेकंड राउंड में जा सकता है। सेम फिर सेकंड से थर्ड राउंड की प्रोसेस जो है वो रहती है। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की कि सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है वो फर्स्ट राउंड से ज़्यादा जाता है या कम जाता है। देखिए फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज़्यादा जाता है और सेकंड राउंड में जो है फर्स्ट राउंड से कट ऑफ कम होता है। ठीक, अगर आप ओपन की कैटेगरी से, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट सेकंड राउंड में ज़्यादा कट ऑफ जो है वो कम होता नहीं है, तो लगभग सेम ही जाता है। इनकेस अगर कभी 1-2 मार्क्स जो है वो कम ज़्यादा हो गए, तो लास्ट ईयर तो ज़्यादा नहीं हुआ था, लास्ट ईयर 1 मार्क जो है वो कम हुआ था। 434 गया था फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेजेस में, तो 430 के आसपास फिर सेकंड राउंड में रहा था। उसके साथ साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि कैटेगरी वालों का जो है वो सेकंड राउंड में ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। अगर अनफॉर्चुनेटली आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको कंपटीशन थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपके लिए, इसलिए आप चॉइस फिलिंग वगैरह अच्छी तरह से कर लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड में जो है वो कॉलेजेस ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। देखो सेकंड राउंड में कॉलेजेस ज़्यादा नहीं होते हैं, सेकंड राउंड में कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम कॉलेजेस है वो फिल हो जाते हैं। और उसके साथ साथ एक और डाउट है स्टूडेंट्स का कि हर कॉलेज में 5 सीट्स होते हैं और नर्सिंग के कॉलेजेस में 8 सीट्स होते हैं। क्या फर्स्ट राउंड में अगर उसकी सीट जो है वो फिल अप हो गई 5 सीटें, तो क्या सेकंड राउंड में उसमें कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। देखिए 5 सीट्स हैं हर कॉलेज में और नर्सिंग के कॉलेज में 8 सीट्स हैं। अगर 5 सीट्स में से कोई सीट वैकेंट रहती है, 4 फिल हो गई या 3 फिल हो गई, 1 या 2 वैकेंट रहती हैं, तो उसी केस में आप जो सेकंड राउंड में उस कॉलेज को रख सकते हैं। इन केस अगर उसकी चॉइसेस जो है वो फिल हो गई हैं, 5 कॉलेजेस उसमें फिल अप हो चुके हैं, तो आप उसमें जा नहीं सकते, क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम आपको एक जगह वैकेंसी स्टेट्स भी आ रहा है, उसमें वैकेंसी स्टेट्स यस आर नो। तो सेकंड राउंड में अगर आप जाओगे तो वैकेंसी स्टेट्स को आपने उसमें यस कर लेना है, वहाँ पे आपको चढ़ेगा कि इस कॉलेज में जो है वो कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो सेकंड राउंड में आपको बड़ी कॉन्शियसली चॉइस फिलिंग करनी होती है।
तो सेकंड राउंड में जो होते हैं वो कॉलेजेस कम होते हैं और सीट्स भी कम होती हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस की सीट्स फिलअप हो गई होती हैं और सीट्स भी मैक्सिमम फिलअप हो गई होती हैं। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सेकंड राउंड में मैक्सिमम मतलब कि हर कॉलेज में फर्स्ट राउंड में सारी सीट्स फिलअप नहीं होती हैं। जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उन्हीं में जो है वो फर्स्ट राउंड में फिलअप होते हैं और सेकंड राउंड में फिर ज़्यादा टॉप कॉलेजेस होते नहीं हैं, होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसमें जो है फिर सीट्स वैकेंट जिसमें रहेंगे वही जो है सेकंड राउंड में कॉलेज पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसमें आपने ख्याल रख लेना, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वैकेंसी स्टेट्स में आपने येस कर देना है, ताकि आपको नीचे दिखेगा जिस कॉलेज में सीट्स वैकेंट होंगी वही कॉलेज जो है आपको वहाँ पे मिले और वही कॉलेज आप चूज़ कर सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ये एक डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सेकंड राउंड की दी और सेम प्रोसेस सेकंड से थर्ड राउंड की रहेगी। अगर थर्ड राउंड में सीट्स वैकेंट रही तो थर्ड राउंड हो जाएगा, वैसे हो जाएगा सेकंड और थर्ड राउंड। आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। थर्ड राउंड अगर हो गया तो कट ऑफ काफ़ी कम जा सकता है, ओपन के लिए कट ऑफ फिर कम जा सकता है, लेकिन अभी कोई कह नहीं सकता है कि जाएगा या नहीं जाएगा। जब जाएगा तो उसी टाइम हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल जो है वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ये एक डिटेल में वीडियो था जो सेकंड राउंड के बारे में था। मैंने कोशिश की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की, एंड आई होप अभी आपको कोई कन्फ्यूजन डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल चॉइस फिलिंग या किसी भी इवेंट के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो अगला वीडियो उस पर आ जाएगा।